दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास की निद्रा के बाद जागते हैं और इस दिन के बाद से ही सारे शुभ कार्य, मांगलिक कार्य जो 4 महीने रहते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। इस दिन बहुत से लोग व्रत करते हैं, लेकिन जो व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें एटलीस्ट एकादशी के दिन चावल और अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, जो लोग व्रत भी नहीं कर सकते उन्हें एक राजा की जो कथा है, धर्मपरायण राजा की कथा, वो ज़रूर से सुननी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति एकादशी के दिन ये कथा सुनता है, श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की असीम कृपा उनके घर में ज़रूर से बरसती है। तो चलिए सुन लेते हैं दोस्तों धर्मपरायण राजा की कथा। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में किया करता था। वह बहुत ही धर्मपरायण था और बड़ा ही विष्णु भक्त भी था। और उसकी रानी और उसका बेटा और उसके साथ में उसकी संपूर्ण प्रजा बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सभी कोई उसके नगर में एकादशी के दिन जो है अनाज नहीं खाते थे और मैक्सिमम लोग जो है इस दिन निराहार ही रहा करते थे। और इस दिन अनाज की सारी दुकानें बंद रहती थी, सभी लोग फलाहार या निराहार ही रहा करते थे। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी इस दिन किसी भी तरह का अन्न ग्रहण नहीं किया करते थे। श्री हरि विष्णु के मन में उस राजा की परीक्षा लेने का विचार आया कि जिस राजा के राज्य में जहाँ की प्रजा और पशु पक्षी तक एकादशी के व्रत का पालन करती हैं, तो वह राजा कितना जो है संयमित होगा, उसके संयम की क्यों न परीक्षा ली जाए। और यही सब मन में विचार करके भगवान श्री हरि विष्णु एक बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में जो है प्रकट हुए और जिस मार्ग से राजा गुजरने वाला था उस राजमार्ग में उपस्थित हो गए। राजा का रथ वहाँ से निकला तो राजा की नज़र उस बहुत ही सुंदर स्त्री पर गई और स्त्री के सौंदर्य को देखकर राजा मंत्र मुग्ध हुआ और उसने तुरंत ही स्त्री के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। तब स्त्री बने भगवान विष्णु ने कहा कि यदि उन्हें पूरे राज्य पर अधिकार दे दिया जाए या जो वो खाना परोसे उसे ही खाया जाए तो ही वो शादी करेंगी। राजा ने बिना कुछ सोचे जो है उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और विवाह करके उन्हें राजभवन में ले आए। और 2 दिन बाद ही कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन आया। नई रानी ने आदेश निकलवाया कि रोजाना की तरह ही सारी अनाज की दुकानें खुली रहेंगी और साथ ही उन्होंने मांसाहार सहित कई व्यंजन बनवाए और फिर राजा के सामने परोस दिए। तब राजा ने कहा कि आज तो उनकी एकादशी का व्रत है, वो सिर्फ फलाहार ही लेते हैं, ये सब कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। रानी ने उन्हें तुरंत ही शादी की शर्त याद दिला दी। कहा कि आपने तो शर्त के अकॉर्डिंग ये कहा था कि मैं जो परोस आप वही ग्रहण करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ये भोजन ग्रहण करना होगा, नहीं तो राजकुमार का सिर काट कर लाना होगा। राजा धर्म संकट में पड़ गया। अब क्या करे, न तो वो एकादशी का व्रत का नियम तोड़ सकता था और न ही अपने विवाह की शर्त। तब उसने जो पुरानी बड़ी रानी थी उससे विचार विमर्श किया। तो रानी ने भी जो है, क्योंकि वो भी धर्मपरायण थी और धर्म को सबसे अधिक महत्व देती थी, तो उन्होंने भी समझाया कि आपको अनाज या मांस ग्रहण नहीं करना चाहिए। तब राजा ने राजकुमार को बुलाया, सारी बात बताई। राजकुमार भी धर्म की रक्षा के लिए तुरंत ही सिर कटवाने को तैयार हो गया और पिता से कहने लगा कि पिताश्री, चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन आपके व्रत का नियम जो है वो कहीं भी और किसी भी कंडीशन में नहीं टूटना चाहिए। ये सब सुनकर राजा ने तुरंत ही तलवार उठाई और राजकुमार का सिर काटने को तैयार हो गया। और तुरंत ही विष्णु भगवान वहाँ प्रकट हो गए और राजा का हाथ पकड़ लिया और फिर उन्हें सारी बात बताई। प्रसन्न होकर राजा से वर मांगने के लिए कहा। तब राजा ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, बस संपूर्ण जीवन आपका आशीर्वाद हमारे घर परिवार पर, हमारे राज्य पर जो है सदा सदा के लिए बना रहे। आपके साथ माँ लक्ष्मी की कृपा जो है हमेशा बनी रहे। और लंबे समय तक राजा जो है सुखपूर्व राज्य करता रहा और फिर बेटे को राजपाट सौंपकर स्वयं जो है
धर्मपरायण के लिए जंगल को चला गया। दोस्तों, जो भी कोई व्यक्ति इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और आस्था से करता है, उस भगवान विष्णु की असीम कृपा जरूर से बरसती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं यहाँ पर श्री हरि विष्णु की असीम कृपा बनी रहे तो कमेंट में ज़रूर से लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, धर्मपरायण जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में हमेशा श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती है और इस कथा को कहने, सुनने और सुनाने से सभी लोगों का कल्याण होता है। दोस्तों, इसलिए आप भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का जयकारा जरूर से लगाएं और इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें।